दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट मोस्ट, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे टोटल आपके साथ हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और इसकी पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं आपके रेलवे का। अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे का ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, गाइस ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेलवे के एएलपी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, इन सब में ये सब क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा लेते हैं तो गाइस आपके नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं और आपको 100% यहाँ पे सफलता अवश्य मिलेगी। तो गाइस चलिए करते हैं हम लोग। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? इसके ऑप्शन है जयपुर में, अजमेर में, या कोटा में, या फिर जैसलमेर में। तो गाइस आपका इसका सही आंसर है यहाँ पे अजमेर में। ठीक है, तो बी आंसर आपका करेक्ट आंसर है और ये इस पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? जापान में, सिंगापुर में, बर्मा में, या जैसलमेर में? तो इसका सही आंसर है सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पे। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सकता है, भुगतान काउंटर से किया जा सके, भुगतान तुरंत किया जा सके, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो गाइस इसका सही आंसर है आपका भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके, इसलिए डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर। भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। क्रॉस वेरीफाई के लिए आप देख सकते हैं भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एड्स किससे नहीं फैलता है? आपको पता होना चाहिए एड्स नहीं फैलता है किस चीज़ से? संक्रमित सुई का प्रयोग करने से, सेक्स करने से, संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से, या बातचीत करने और मरीज को छूने से? तो सही आंसर है गाइस आपका बातचीत और मरीज को छूने से एड्स नहीं फैलता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि गाइस काफ़ी लोग का हवा बना के रखते हैं कि एड्स किस किस चीज़ों की वजह से फैल सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए था कि बातचीत करने और मरीज को छूने से एड्स नहीं फैलता है। तो डी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? इसमें से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? सूअर से, खरगोश से, बकरी से, या भेड़ से? तो गाइस ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें से ये जो तीन ऑप्शंस हैं, जैसे कि हो गया बी और सी और डी, तो इसमें से ये बी, सी और डी जो तीनों हैं ऑप्शन, ये खरगोश, बकरी, भेड़, इनमें सब ऊन टाइप की प्रवृत्ति होती है। बकरी से भी मतलब कि आपको कुछ ना कुछ मिलता है, जैसे कि जो उनके चमड़े होते हैं उसमें ये होता है, लेकिन सूअर का नहीं होता है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर, सूअर। इसमें से सूअर से ऊन प्राप्त नहीं होता है, बाकी तीनों से ऊन प्राप्त होते हैं, जैसे खरगोश हो गई, बकरी हो गई और भेड़ हो गए। अगला प्रश्न है, सेल क्यों प्रसिद्ध है? सेल किस लिए प्रसिद्ध है? स्टील उत्पादन के लिए, कोयला उत्पादन के लिए, लोहा उत्पादन के लिए, या फिर अभ्रक उत्पादन के लिए? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है आपका स्टील उत्पादन के लिए। आपको सेल का गाइज यहाँ पे एक आपको मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोलूँगा, सेल का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये स्टील के लिए है, तो आपको इसका मतलब बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको बस कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको सेल का फुल फॉर्म पता है कि नहीं। ठीक है, सेल का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, सातवां प्रश्न, ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है, आपको यहाँ पे बताना है इसके फुल फॉर्म के बारे में। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटर ब्लैंक कास्ट, ओवर ब्लैंक कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड कास्ट। तो इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ओबीसी का क्या होगा गाइस? आउटर ब्लैंकेट कास्ट ए, बी, सी और डी। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस। सी इज़ द करेक्ट आंसर। और गाइज इसी तरह के आपके रेलवे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा और आगे बढ़ते रहते हैं। चलिए आठवां प्रश्न है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, हेनरी विवियन डेरोजियो, केशव चंद्र सेन। इसमें से करेक्ट आंसर क्या है आपको इसको बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा राजा राम मोहन राय।
ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था। इन्होंने राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था। ठीक है, अगला प्रश्न 9वां, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जाफर, औरंगजेब, जहांदार शाह, अब्दुल्ला खां। तो गाइस इसमें से सबसे आखिरी का जो मुगल शासक रहा है वो रहा है बहादुर शाह जाफर। ठीक है, बहादुर शाह जाफर ही वो है जो सबसे आखिरी मुगल शासक रहा था। ठीक है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? भूकंप के कारण, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। गोधरा कांड गाइस किस लिए हुआ था और किस सन में हुआ था? किस सन में हुआ था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गोधरा कांड किस सन में हुआ था। ईयर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, आगे इसके बारे में बता दें। इसके जो ऑप्शंस है आपको, ये गोधरा कांड से क्या हो जा रहा है, जैसे कि गोधरा कांड गाइस ऐसा कांड था जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मरे थे। ठीक है, रेलगाड़ी को ही पूरा जला दिया गया था। इसमें रेलगाड़ी को देख सकते हैं, बी ऑप्शन आपका, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण इसको गोधरा कांड कहा गया था। इसीलिए बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर और 10वें का ये हो गया। तो गाइज आज हमने डिस्कस किए हैं 10 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस और सीरीज़ हम लोग लेके आने वाले हैं आपके लिए। जीके जीएस की लगातार सीरीज़ हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।